औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि सारे लोग खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, ईमान की बुलंद मकाम पे होंगे और अपने आप को कुरान मजीद के सीखने के लिए फ़ारिग कर चुके होंगे। आज हमारा सबक जो है वो हरकत के बारे में है। हरकत 3 हैं बेसिक्स: ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर जो एक लाइन होती है और वो उसके लफ्ज़ के ऊपर खींची जाती है, उसको ज़बर कहते हैं। और जब हम अरबी ज़ुबान पढ़ते हैं तो उसमें ज़बर को फ़तह कहते हैं और जिस लफ्ज़ पर ज़बर हो उसे मफ्तू कहा जाता है। और उसके बाद एक खड़ी ज़बर होती है जो लफ्ज़ के ऊपर लिखी जाती है और उसकी शक्ल भी ऐसे ही होती है जैसे खड़ी लाइन लगाई जाती है, ऐसे खड़ी ज़बर कहते हैं और इसको फ़तह क़ाइमा भी कहते हैं। और ज़बर और खड़ी ज़बर में फ़र्क ये है कि इसमें पड़ी ज़बर को बाज़बर बा करके पढ़ेंगे और बा खड़ी ज़बर बा, यानी इसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे 2 हरकत के बराबर। दूसरी हरकत हमारे पास आती है ज़ेर की, जो कि लफ्ज़ के नीचे होती है लाइन, और इसको अरबी में कसरा कहते हैं और जिस लफ्ज़ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं और इसे पड़ी ज़ेर भी पढ़ा जाता है। और एक और इसकी शक्ल है जो कि खड़ी ज़ेर की है, उसे कसरा कायमा कहा जाता है। और इसमें भी यही फ़र्क है कि बाज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, इस तरह से इसकी अदायगी करेंगे। तीसरी हमारे पास पेश हरकत आती है और ये वाव की शक्ल की छोटी सी एक हम लोग लफ्ज़ के ऊपर डालते हैं। इसको अरबी ज़ुबान में ज़म्मा कहते हैं और जिस लफ्ज़ पर पेश हो उसे मज़मूम कहा जाता है। दूसरी इसकी हालत उल्टा पेश करके डाला जाता है, यानी उल्टी वाव करके अगर डाला जाए किसी हर्फ पे तो उसे उल्टा पेश भी कहते हैं और उसे ज़म्मा मक़लूब भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास साकिन आता है। साकिन कोई हरकत जिस पे ना हो उसे, उस हर्फ को सुकून कहते हैं और इसकी शक्ल बहुत यानी एक छोटी सी बननी होती है, वाव की शेप की होती है और उसको हम साकिन करके अदा करेंगे। जिस तरह से क़द में दाल साकिन है और इसी तरह से इस हल में लाम साकिन है। फिर अगली हमारे पास जो हरकत आती है वो शद की है और ये भी इसी तरह से इसके 3 किनारे होते हैं गोल से और ये लफ्ज़ के ऊपर डाली जाती है और इसे तशदीद भी कहते हैं और जिस लफ्ज़ पे ये शद होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। और इस हर्फ की अदायगी इस तरह से होती है कि इसको सख्ती से अदा किया जाता है। उसके बाद हमारे पास तनवीन आ जाती हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। यानी पहले हमने जो हरकत पढ़ी ज़बर ज़ेर पेश, अब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश जब आएंगी तो इसे तनवीन कहते हैं और जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसे मुनव्वन कहते हैं। यानी इसको बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन करके इसको अदायगी भी इसकी की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब को सही मानों में कुरान मजीद को सीखने वाला, इस तजवीद को सीखने वाला और इस पे अमल करने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।